नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पाइपिंग इंजीनियर्स। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में। आज हम दोस्तों बात करेंगे पाइपिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में। हम जानेंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो कि हम सबको करने चाहिए ताकि हम बहुत ही बेहतर इंजीनियर बन सकें और हमारी सैलरी में और हमारे रुतबे में इंक्रीज हो सके। सो दोस्तों, आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आइए हम बढ़ते हैं आज के बहुत ही रोमांचक वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे कुछ पाइपिंग कोर्सेज हैं जो कि एएसएमई कराता है। आप जानते हैं कि एएसएमई मदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके दम पर पूरा का पूरा पाइपिंग सिस्टम चलता है। आप सबको वो पाइपिंग कोर्सेज करने चाहिए ताकि उससे आपकी स्किल इंक्रीज हो सके और आप अपनी फील्ड में एक बेहतर स्तर पर या एक बेहतर पोजीशन पर पहुंच सके। दोस्तों, पहला कोर्स है आपका सर्टिफाइड पाइपिंग डिजाइन इंजीनियर कोर्स। ये जो कोर्स है दोस्तों, यह भी एएसएमई अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स कराता है। ये कोर्स दोस्तों एएसएमई ने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि पाइपिंग डिजाइन इंजीनियर्स के पास नेसेसरी स्किल है और उनको नॉलेज हो डिजाइन सेव करने के लिए, एफिशिएंट और रिलायबल पाइपिंग सिस्टम के लिए। तो आपको अगर यह सर्टिफिकेशन चाहिए, तो ये सर्टिफिकेशन पास करने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम में आपको टॉपिक्स आएंगे जैसे मटेरियल सिलेक्शन कैसे होती है पाइपिंग की, स्ट्रेस एनालिसिस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, फ्लूइड ऑफ फ्लो के बारे में, पाइप साइजिंग के बारे में, और जो भी पाइपिंग से रिलेटेड बेसिक डिजाइन में हम कंसिडरेशंस करते हैं उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। 120 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम ये आता है दोस्तों, और ये एग्जाम कंप्लीट करने के लिए आपको 4 घंटे का समय दिया जाता है। पर ये एग्जाम देने के लिए आपको मिनिमम एटलीस्ट 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, वो भी पाइपिंग डिजाइन इंजीनियरिंग फील्ड में। तभी आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और ये एग्जाम आप दे पाएंगे। तो आप जो सीपीडी इसको बोलते हैं, सीपीडी करने के लिए आपको अपना एक एसएमई की वेबसाइट पे जाके अपने रिज्यूम के साथ आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और इस एग्जाम फीस दोस्तों है ये 200 USD। ये वन ऑफ द चीपेस्ट एग्जाम है। आप बोलेंगे क्योंकि एसएमई की अगर आप आगे भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्स $500-600 या 1000-1200 तक जाते हैं। तो इसकी फीस भी $200 है। और आप $200 दे के ये एग्जाम अगर आप पास कर लोगे तो आप सर्टिफाइड पाइपिंग डिजाइन इंजीनियर बन जाओगे एएसएमई की तरफ से। जैसे ही आप एग्जाम क्लियर करोगे उसके 2 हफ्ते के अंदर आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यह एक बहुत ही अच्छा कोर्स है अपने स्किल सेट को बढ़ाने के लिए, एक सर्टिफिकेशन लेने के लिए, जिससे आप अपनी फील्ड में एक अच्छा स्तर हासिल कर सके। नेक्स्ट सर्टिफाइड पाइपिंग कोर्स होता है दोस्तों सर्टिफाइड प्रोसेस पाइपिंग डिजाइनर। मोर और लेस दोनों सेम होते हैं, बट एएसएमई इन दोनों को अलग अलग तरीके से कराता है। यह कोर्स भी एएसएमई ही करवाता है। अगर आपको यह एग्जाम देना है, यह सर्टिफिकेशन लेनी है, तो आपको पाइपिंग कंपोनेंट कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, पाइपिंग स्ट्रेस एनालिसिस और वेल्डिंग प्रोसेसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तभी आप ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इस एग्जाम में दोस्तों 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और आपको 3 घंटे का समय मिलता है इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप ये एग्जाम भी देना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोसेस पाइपिंग और डिजाइन रिलेटेड एक्टिविटीज में, तभी आप यह एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और आपको यह सर्टिफिकेशन मिलेगी। तो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना है और उसमें कुछ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको अपना एजुकेशन और एक्सपीरियंस का प्रूफ देना है। यह सब आपको एएसएमई की वेबसाइट पे सबमिट करना है। इस एग्जाम की दोस्तों एग्जामिनेशन फीस होती है $500। और अगर $500 फीस है और कुछ भी अगर एप्लीकेबल टैक्सेस होंगे तो वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। जब आप यह एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आप सर्टिफाइड प्रोसेस पाइपिंग डिजाइन इंजीनियर बन जाएंगे। फॉरेन में कुछ कुछ रिफाइनरीज होती हैं, कुछ कुछ पाइपिंग एक्सपर्ट्स जो होते हैं, अगर आपको वो जॉब्स चाहिए तो वो सर्टिफाइड लोग ही मांगते हैं। तो आपको यह अपने स्किल सेट को, या कुछ मेरे भाई अगर फॉरेन जाने की सोच रहे हैं, ऑयल एंड गैस में कुछ करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो उन सबको ये एग्जाम्स, ये सर्टिफिकेशन एएसएमई की तरफ से लेने की कोशिश करनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं। अगला दोस्तों कोर्स है सर्टिफाइड प्लांट लेआउट डिजाइन इंजीनियर डिजाइनर। कुछ कुछ लोग हम लोगों में से लेआउट में काम करते हैं, तो लेआउट का भी एक सर्टिफाइड कोर्स है। अगेन यह भी, अगर आपको ये सर्टिफिकेशन भी एएसएमई ही देता है, और यह एक इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है प्लांट लेआउट प्रोफेशनल्स के लिए। दिस कोर्स आई कैन पर्सनली टेल यू, इसकी बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, खासकर जब आप किसी लेआउट रिलेटेड या लेआउट डिजाइनर या लेआउट इंजीनियर, लेआउट मैनेजर की जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं।
तो इसका जो एग्जाम होता है दोस्तों, रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में बेसिक्स टॉपिक आते हैं, प्लांट लेआउट के प्रिंसिपल्स। क्योंकि आप बोलोगे लेआउट तो हर इंडस्ट्री का अलग रहता है, लेकिन प्रिंसिपल्स दोस्तों सेम रहते हैं। तो प्लांट लेआउट प्रिंसिपल्स, स्पेस मैनेजमेंट, मटेरियल फ्लो एनालिसिस, इक्विपमेंट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, सेफ्टी कंसिडरेशंस के बारे में, मतलब जो भी हम प्लांट लेआउट के लिए बेसिक्स होते हैं, वह सब इस एग्जाम के कोर्स में इंक्लूडेड होता है। और अगर आपको ये एग्जाम देना है, 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है। और अगर आपको एग्जाम के लिए आप एलिजिबल कब होते हैं, तो आपका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसके लिए। तो मैक्सिमम यही है कि जिनको 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इंडस्ट्री में बहुत ही चीजें जान चुके होते हैं, तो उसके बाद आप सर्टिफिकेशंस के लिए जा सकते हैं और सर्टिफाइड हो सकते हैं। तो इसमें भी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है प्लांट लेआउट रिलेटेड एक्टिविटीज में। और रिटन एग्जाम आपको क्लियर करना है दोस्तों 70% से, या फिर 70% या फिर उससे हायर मार्क्स से ही आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो अगर दोस्तों अगेन सीपीएलडी का जो एग्जाम होता है, इसकी फीस होती है $400 यूएस में। लेकिन अगेन रीजन टू रीजन वेरी कर सकती है, मे बी इंडिया में अलग हो, दुबई में अलग हो, या फिर गल्फ कंट्रीज में कुछ और हो। तो हर गवर्नमेंट के अपने रूल्स और रेगुलेशंस और टैक्सेस होते हैं, बट यूएसडी में $400 होती है। तो मान के चलो ये $400 के आसपास का एग्जाम होगा, अगर कुछ कोई सीपीएलडी या फिर सर्टिफाइड प्लांट लेआउट डिजाइनर का कोर्स या सर्टिफिकेशन लेना चाहता है। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेशन है दोस्तों, दैट इज सर्टिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर, इसको सीएमई बोलते हैं। तो सर्टिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर अगेन इट इज बाय एएसएमई ओनली। और ये मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए दिया जाता है, जैसे कि हाँ, ही इज अ पर्सन जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लाइन में एक्सपर्ट है। तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। उस डिग्री के बाद ही 4 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आप एसएमई सर्टिफिकेशन फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स में बैठ सकते हैं। और आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। इसमें प्रूफ देना पड़ेगा आपको एजुकेशन और एक्सपीरियंस का, एज वेल एज रेफरेंसेस आपको अपने कोलीग से, एम्प्लॉयर से देने पड़ते हैं। बिकॉज दिस इज अ क्रेडिबल एग्जाम कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप एक प्रेस्टीज मैकेनिकल इंजीनियर हो, और आप एएसएमई आपको सर्टिफाइड करेगा, सो दैट यू आर सर्टिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम एएसएमई। तो इसलिए आपको थोड़े से एक्रेडिटेशन इसमें देने होते हैं, बट आप जब फॉर्म भरोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप फॉर्म भरोगे तो आपको पता चल जाएगा, रेफरेंस के फॉर्म्स होते हैं, वो आपको अपने कोलीग से, अपने एम्प्लॉयर से भरवा के देना होता है। उसके बाद आपका एग्जाम जो होता है वो दोस्तों एएसएमई के डेजिग्नेटेड टेस्टिंग सेंटर पे होता है। और सर्टिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए अगेन आपको 500 से $1000 खर्चने पड़ेंगे। ये 500 से $1000 इसलिए हैं, अगर आप एएसएमई सेंटर पे एग्जाम दे रहे हो। लेकिन अगर आप खुद से इसको पर्सनली पूरा करोगे तो 400 से $600 में काम हो जाएगा। मतलब अगर आप खुद ही अपने घर पे या कहीं पे एग्जाम अपने थ्रू देना चाहते हो, तो 400 से $600 में आपका काम हो जाएगा। जब आप यह क्लियर कर लेंगे, अगेन 70% के आसपास इसकी कट ऑफ जाती है। जब आप क्लियर कर लोगे तो देन यू विल बी अ सर्टिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम एएसएमई, जो कि आप अपने रिज्यूम में लिखोगे, तो यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सर्टिफिकेट। यस, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, 510 प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर सर्टिफिकेशन। तो यह डिजाइनर से रिलेटेड नहीं है, बट अगर कुछ जो कोई बंदा है जिसको जो प्रेशर वेसल्स में काम करता है, फैब्रिकेशन शॉप में है, या फिर वो प्रेशर वेसल का ही एक्सपर्ट है। तो प्रेशर वेसल, जैसे आपको पता होगा, एसएमई सेक्शन 8 उनको रूल करता है। बट कोई भी हर व्यक्ति प्रेशर वेसल्स के बारे में या सर्टिफाइड नहीं हो सकता। तो एएसएमई ने इसका एक एपीआई का इसका एक स्पेशल इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो कि आप ले सकते हैं एपीआई के थ्रू से। तो ये उनका होता है जो जिनको एक्सपीरियंस होता है इंस्पेक्ट करने में, रिपेयर करने में या ऑल्टर करने में प्रेशर वेसल्स को, क्योंकि हर व्यक्ति प्रेशर वेसल्स को छेड़ नहीं सकता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जो कि प्रेशर वेसल डिजाइन रिलेटेड रहते हैं, कंस्ट्रक्शन, उसके वेल्डिंग प्रोसेसेस, एनडीटी टेस्टिंग, इंस्पेक्शन टेस्टिंग्स, या जो भी एपीआई से रिलेटेड, प्रेशर वेसल से रिलेटेड चीजें रहती हैं, उन सब से क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसमें 3 घंटे का एग्जाम होता है आपको। लेकिन इसको देने के लिए, बिकॉज प्रेशर वेसल एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सी चीज होती है हमारे प्लांट्स में, और हम लोगों को प्रेशर वेसल्स के साथ बहुत ही केयरफुली डील करना पड़ता है। तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा अलग रहता है और सर्टिफिकेट से। तो इसमें बोलता है कि अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है प्रेशर वेसल मेंटेनेंस में, लास्ट 10 साल में से, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, अगर आप तब भी एलिजिबल हैं अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है प्रेशर वेसल मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन में विद इन लास्ट 5 ईयर, प्लस कंप्लीशन ऑफ अप्रूव्ड ट्रेनिंग कोर्स। आपको जो प्रेशर वेसल का एक अप्रूव्ड ट्रेनिंग कोर्स आपने कोई किया हुआ हो, और 5 साल में से 2 साल आपने मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन में काम किया हो प्रेशर वेसल से।
या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका प्रेशर वेसल मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन में हो विद इन लास्ट 5 ईयर प्लस कंप्लीशन ऑफ अप्रूव्ड ट्रेनिंग कोर्स प्लस 2 इयर्स एडिशनल वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस। तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपका प्रेशर वेसल मेंटेनेंस में हो गया, उसके साथ आपको एक अप्रूव्ड ट्रेनिंग कोर्स चाहिए और उसके साथ 2 साल का और उसके पास आपके पास अलग से एक्सपीरियंस हो। तो यानी कि 7-8 साल का एक्सपीरियंस में आप होंगे, तभी आप ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। ये अगर आप देंगे तो इसका 650 यूएसडी फीस है दोस्तों। और ये एग्ज़ाम देने के बाद भी आपको हर साल एक रिन्यूअल $100 पे करना पड़ता है, तभी आपका सर्टिफ़िकेट रिन्यू होता है। तो यह सर्टिफ़िकेशन मेंटेन करने के लिए इट इज़ वन ऑफ दी, आप बोल सकते हो, कॉस्टलीएस्ट सर्टिफ़िकेशन है। और कॉस्टलीएस्ट सर्टिफ़िकेशन होने के साथ-साथ प्रेस्टीजियस सर्टिफ़िकेट भी है। तो यह भी बहुत लोग करना चाहते हैं और आई गेस मेरे भाई इस वीडियो से जो देख रहे होंगे, वो भी जान पाएँगे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों। सो नेक्स्ट इज़ योर सर्टिफाइड पाइपिंग स्ट्रेस इंजीनियर एनालिसिस। ये इसको सेप्से बोलते हैं। सेप्से भी आपका एएसएमई ही कराता है। ये उन लोगों को मिलता है जो कि पाइपिंग स्ट्रेस के बारे की लाइन में काम कर रहे हैं या फिर जिनका डेमो एक्सपीरियंस है एनालिसिस में, डिजाइन में या इवैल्यूएशन ऑफ पाइपिंग सिस्टम में। इसको सर्टिफिकेट को लेने में दोस्तों आपको 2 साल का समय लग जाता है, बिकॉज़ इट इज़ अगेन जहाँ पे प्रेशर आ जाएगा और डेंजरस सर्विसेज आ जाएँगी, वो थोड़ा-सा सर्टिफिकेशन टफ हो जाता है। ड्यूरिंग दिस एप्लीकेंट को जो है वो 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तभी आप एग्ज़ाम दे पाएँगे। सबसे जो एग्ज़ाम होता है, इसमें एप्लीकेंट को अपना प्रूफ़ देना होता है एक्सपीरियंस का, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ। तो जो इसमें क्या होता है कि एप्लीकेंट को जो एक फ़ी के साथ, एग्ज़ामिनेशन फ़ी के साथ एक टेस्टिंग फ़ी भी देनी होती है। तो जो कॉस्ट होती है, वो रीजन टू रीजन वेरी करती है, लेकिन 500 से 1000 यूएसडी का ये सर्टिफ़िकेशन होता है। तो जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, सो वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसकी वैलिडिटी 5 साल होती है। और टू मेंटेन इसकी सर्टिफिकेट की जो मतलब सुटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपको ये रिन्यू होता है 5 साल के बाद। रिन्यू के लिए आपको अगेन एविडेंस देना पड़ेगा कि हाँ, मैं इसी लाइन में काम कर रहा हूँ और मेरे पास पाइपिंग स्ट्रेस का एक रिलेवेंट एक्सपीरियंस है एंड आई एम वर्किंग इन द सेम लाइन। सो यह भी जो पाइपिंग स्ट्रेस के फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है, अपने स्किल सेट को बढ़ाने के लिए या अपनी अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए। नेक्स्ट होता है दोस्तों सर्टिफाइड हीट एक्सचेंजर डिजाइन इंजीनियर। सो अगेन हीट एक्सचेंजर भी एक प्रेशर वेसल तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ ठीक है, हाई रेट में जो पानी बहता है, हाई टेम्परेचर पे बहता है और काफी प्रेशर भी रहता है वेसल के अंदर। तो यह भी एक सर्टिफाइड कोर्स होता है दोस्तों और यह भी एएसएमई ही कराता है। और इसको अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हीट एक्सचेंजर के डिजाइन और एनालिसिस में। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ, मैं कुछ और काम करता था और मेरे को हीट एक्सचेंजर का सर्टिफिकेशन दे दो। अगर आप फॉर्म भर भी दोगे तो आपका फॉर्म क्लियर नहीं होगा। बट जनरली ये सब सर्टिफिकेट्स आपका रिज्यूम भी मांगते हैं और साथ में रेफरेंसेस भी मांगते हैं, ताकि आपका एक्रेडिटेशन हो जाए कि हाँ, ये जो फॉर्म फिल किया है ये सच है जो अपने बारे में बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ऑनलाइन एग्जाम और एक होता है हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ऑनलाइन एग्जाम में तो बेसिक्स आपका वही थर्मोडायनामिक्स हीट ट्रांसफर आएगा, जो भी हीट एक्सचेंजर की फॉर्मूलाज होते हैं या फिर कैसे हीट एक्सचेंजर डिजाइन करते हैं, कैसे टेम्परेचर्स वगैरह निकालते हैं। तो ये आपका हो गया आपका ऑनलाइन एग्जाम। उसके साथ में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको क्या करना पड़ता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की मदद से आपको एक हीट एक्सचेंजर डिजाइन करके देना पड़ता है। और टू गेट सर्टिफाइड आपको एसएमई के साथ रजिस्टर करना पड़ता है पहले, और ऑनलाइन एग्जाम पास करना होता है 70% से या उससे हायर से। तो उसके बाद आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जा सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ये एसएमए अप्रूव्ड टेस्टिंग सेंटर पे होता है। ये नहीं होता कि आप कहीं पे भी बैठ के इसको दे दोगे। और इस एग्जाम की भी अगेन फीस होती है 500 से 1000 यूएसडी। और ये 4 से 6 महीने लग जाते हैं इसमें, अगर इसमें आपको सर्टिफाई होने के लिए। सो यह भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा। और अगर आप कुछ सर्टिफिकेशंस करना चाह रहे हैं तो इनमें से आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं एक बेहतर पाइपिंग इंजीनियर या पाइपिंग डिजाइन इंजीनियर बनने के लिए। सो दोस्तों, आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।